झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रतिमाह 1,000 रूपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस कल्याणकारी योजना का लाभ राज्य की 45 लाख माताओं और बहनों को मिलेगा। योजना में 21 से 50 वर्ष तक की उम्र वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। यूपी में भी 2 लाख किसानों ने रासायनिक खेती से दूरी बनाते हुए प्राकृतिक या जैविक खेती की तरफ रुख किया है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने गुजरात की तर्ज पर किसानों को जैविक खेती की ओर लाने का रोड मैप तैयार कर लिया है। पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा के तटीय क्षेत्रों में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत बुंदेलखंड में सभी 7 जिलों के 47 ब्लॉक में 50-50 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों से परिचित कराया जा रहा है। बिहार सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत 3 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत 3 वर्षों तक 21 जिलों में ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जाएंगे। अभी बिहार के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट की बढ़ती मांग को देखते हुए खेती विस्तार के लिए DPR तैयार कर ली गई है। ड्रैगन फ्रूट की खेती की कुल लागत 7,50,000 रुपए है। बाग लगाने पर बिहार के किसानों को 40% अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के 3 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। हालांकि किसानों को पौधरोपण का सामान खुद खरीदना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को DBT पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले और पहले पाव के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा। योजना का सबसे ज्यादा लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा। इसमें 78.56% सामान्य, 20% अनुसूचित जाति, 1.44% अनुसूचित जनजाति और 30% महिलाओं की भागीदारी तय की गई है। सोयाबीन के फूल झड़ने की समस्या से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने समय पर कीटनाशक का छिड़काव करने की सलाह दी है। CO 1010L दवा का इस्तेमाल सोयाबीन के अलावा मूंग, उड़द, धान, अंगूर, टमाटर, करेला, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों में भी किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से फूल अच्छी अवस्था में रहता है, जिसका फलन अच्छा होता है। इस दवा का इस्तेमाल 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना होता है। 1 एकड़ खेत में इस दवा का छिड़काव करने के लिए इसे 150 लीटर पानी में मिलाना चाहिए। बाजार में इस दवा की कीमत 800 से 1,000 रुपए के बीच होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बारिश को देखते हुए IMD ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें किसानों को फसल को लेकर सचेत रहने और कुछ एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। खेत से अतिरिक्त बारिश का पानी निकालने के बाद नाइट्रोजन उर्वरक की उचित मात्रा डालें। धान के खेत में पानी को केवल 2 सप्ताह तक रहने दें। उसके 2 दिन बाद सिंचाई करें, जब पानी पूरी तरह से मिट्टी में समा जाए। बासमती CSR 30, पूसा बासमती 1509 की रुपाई पूरी करने का यही सही समय है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में मध्य, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली, NCR सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के कई हिस्सों में बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के जिन जिलों में बारिश के आसार हैं, उनमें गोरखपुर, सहारनपुर, बस्ती, बलरामपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इनके अलावा प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर में भी कहीं कहीं हल्की या कहीं जोरदार बारिश हो सकती है। ये दौर 27 जुलाई तक बना रह सकता है। बारिश के दौरान गरज चमक के साथ वज्रपात का भी अलर्ट है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने सोलर एनर्जी से चलने वाली झोला कुंडी आधारित सिंचाई सिस्टम को सब्जी की खेती के लिए कारगर बताया है। इस सिंचाई सिस्टम की मदद से 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में आसानी से सिंचाई हो सकती है। इसकी मदद से एक फसल से लेकर किसान हर साल 3 फसल तक पैदा कर सकते हैं। इसके प्रयोग से हर साल 265 लीटर डीजल की बचत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी हर साल पूरे 800 किलोग्राम तक की कमी आती है। इस बार के बजट में मछली पालन पर भी खास ध्यान दिया गया है। झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड से आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर दिया जाएगा। साथ ही देश के 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसलों का सर्वे किया जाएगा। खासकर दालों और ऑयल सीड्स,
विस्तार पर मिशन लॉन्च किए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा।